अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी का 1969 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत की बात करें तो वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें तो इनको 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये भौतिकी की बात करें तो अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था ये। और हम यहाँ पर बात करें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इनकी एक किताब थी गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपियन भी थे। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये NH-44 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH-44। इसकी लंबाई जो है 3745 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। यह राजमार्ग जो है 11 राज्यों और 30 बड़े शहरों से होकर गुजरता है। NH-44 को पहले इसका पुराना नाम यानी क्या था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इसका पुराना नाम था। तो ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH-44 और इसका पुराना नाम क्या था? तो NH-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको, जो कि कोलकाता का अधिवेशन था, 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, उसमें गाया गया था। हालांकि उस समय इसको राष्ट्रीय गान घोषित नहीं किया गया था। आधिकारिक तौर पर इसको 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि मूल रूप इसकी भाषा कौन सी थी? बांग्ला थी। और इसमें संस्कृत के शब्द भी काफ़ी हैं। इसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मूल भाषा कौन सी है? बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान यानी 3 देशों से लगती है? वो कौन सा राज्य है भारत का? तो वो है सिक्किम। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी का। सिक्किम जो है यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। यह भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू 2 तरह से अलग करते हैं। तो भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू 2 तरह से अलग करते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। यह लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है मन्नार की खाड़ी। इस खाड़ी में तमिलनाडु की तमीरबरनी नदी और श्रीलंका की अरू नदी गिरती है। मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से राम सेतु नाम की चूना पत्थर की एक श्रृंखला अलग करती है। यह श्रृंखला जो है ये भारत के रामेश्वर द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। पाक जलडमरू की बात करें तो ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो देखेंगे हम। यह जलडमरू जो है भारत के तमिलनाडु, ठीक है, और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच स्थित है। तो कई बार पूछ लिया जाता है तमिलनाडु का कौन सा स्थान? नहीं, भारत का कौन सा स्थान? तमिलनाडु। और श्रीलंका का जाफना जिले के बीच स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। दक्षिण में पवन द्वीप जो कि भारत में है, एडमस ब्रिज
मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप, ठीक है, इस जलडमरू को घेरे हुए हैं। इस जलडमरू का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर थे रॉबर्ट पार्क, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है।